देखो, भगवान श्री राघव जी की कथा ऐसी है। भगवान के जीवन में कई प्रकार के दुख आए, विपत्ति आए, लेकिन भगवान का मुखमंडल में कभी भी दुख नहीं दिखाई दिया। अगर हम लोग के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए, तो हम किस तरीके से चिंता करते हैं। यहाँ राघव जी को देखिए, 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा, फिर भी भगवान प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुरा करके गए। माता कौशल्या से आदेश लेते, माँ पिताजी ने हमारे लिए वन जाने का आदेश किया। यहाँ पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे लिए वनवास कर दिया, वन भेज दिया, नहीं। भगवान का कहने का तरीका कैसा है। भगवान बोलते, माँ भरत और हमसे, हम दोनों भाई में से हम बड़े हैं, और आप बताइए अयोध्या बड़ा है कि जंगल बड़ा। मैया बोली जंगल बड़ा है। तो भगवान राम जी कहते, इसीलिए मैया पिताजी ने जंगल बड़ा है यही सोच करके बड़े जगह में राज्य करने के लिए हमको भेजा, हमें जंगल की जिम्मेवारी सौंपा है, और भरत जी अयोध्या में राज्य करेंगे। भगवान श्री राम जी अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके जैसे वन में चले गए, भगवान के साथ में भगवान को प्रेम करने वाले अवधवासी भी पीछे पीछे गए। प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर भगवान विश्राम करते हैं। रात्रि कालीन बेला में योग माया द्वारा समस्त अवधवासी को गहरी नींद में सुला करके सरकार वहां से आगे बढ़े। अवधवासी को जैसे पता चला प्रभु चले गए, रोते रोते भगवान के विरह में तड़पते हुए वापस अयोध्या आए। तो जैसे अयोध्यावासी वापस गए, आज से लेकर 14 वर्ष तक अयोध्यावासी प्रभु राम के याद में तड़पते हुए इंतजार करेंगे। ये अयोध्यावासी का प्रेम है। देखो, चाहे भगवान अवध में रहे या फिर वन में रहे, लेकिन अयोध्यावासी का प्रेम भगवान के प्रति इतना है कि उनके हृदय में सदैव भगवान विराजमान है। भले ही भगवान जंगल गए हो, अयोध्यावासी यही मानते हैं कि हमारे राजा श्री राम जी हैं।